हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नो कंप्रोमाइज़। इस एडिटोरियल का जो शीर्षक है वो क्या है? नो कंप्रोमाइज़। ये बात क्यों कही गई है? आपको मालूम होगा, झारखंड में एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की को एक लड़के ने वो मतलब हानि पहुंचा दी, जिसके बाद उस लड़की की मौत हो गई। तो उसके संबंध में बीजेपी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है निशिकांत दुबे एंड मनोज तिवारी, वो वहाँ पर गए थे उस लड़की को देखने के लिए। ये झारखंड का पूरा केस, जो लड़का लड़की वाला केस है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो उस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए गए थे। उसमें क्या हुआ कि वो जब लौटे ना, तो एयर ट्रैफिक का एक रूल होता है कि कब कहाँ अनुमति देनी है, कब कहाँ अनुमति नहीं देनी है। शाम के बाद क्या होता है कि जो चंद्रमा की रोशनी होती है तो पक्षी वगैरह बाहर निकल आते हैं। तो ये पूरा का पूरा केस है। तो कभी कभी क्या होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या जो भी वहाँ की एविएशन इंडस्ट्री है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं देते कि आपके प्लेन वापस कहीं उड़े या उड़ान भरे, क्योंकि उससे पक्षियों को नुकसान होता है। और मान लो अगर आपका प्लेन फास्ट है तो कभी कभी प्लेन को भी नुकसान हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है, क्या कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा और उसका क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है और क्या सही है, ये सब चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो वहाँ जाकर भी, क्योंकि इसके और आगे आने वाली वीडियो की PDF और वीडियो की लिंक वहाँ आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। एयर सेफ्टी एज अ पैरामाउंट एंड पॉलिटिशियंस शुड नॉट बी अलाउड टू प्रेशर ATC ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर सबसे प्रमुखता पर आपको एयर सेफ्टी ही रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आके आप उससे कंप्रोमाइज़ कर लें। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि जो पैरामाउंट है, पैरामाउंट की स्पेलिंग जो है या उसका जो अर्थ है, आप गूगल पर सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। द इंसिडेंट ऑन अगस्त वेयर एन 2 BJP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे एंड मनोज तिवारी एंड देयर entourage are alleged to have forcibly obtained take off clearance close to the sunset। तो यहाँ पर जब सनसेट, क्लोज टू द सनसेट मतलब सनसेट के बिल्कुल करीब था। उस समय क्या होता है कि कई पक्षी अपने घर को वापस आते हैं या जाते हैं, जो भी है। तो ये इंसिडेंट 31 तारीख का है, जब बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी वापस जा रहे थे, और उस वापस जाने में उन्होंने उस क्लियरेंस को, जो एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उससे दबाव डाल के वो क्लियरेंस ली फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोल एट देवघर एयरपोर्ट इन झारखंड फॉर देयर फ्लाइट इज अ केस ऑफ टेल स्क्रैपिंग एस्टेब्लिश्ड एयर सेफ्टी नॉर्म्स। तो यहाँ पर टेल स्क्रैपिंग एक प्रकार का वो है, आपका क्या कह सकते हैं, इंग्लिश का मुहावरा टाइप का। तो इसका भी जो मीनिंग है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। इससे क्या होगा, एक बार आप सर्च करोगे, आप कमेंट करोगे, तो वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। यहाँ पर मैं अगर अर्थ बता दूंगा, आप सुन लोगे, और आप उसके साथ क्या कुछ करोगे नहीं तो आपको नहीं मालूम होगा। द पॉलिटिशियंस दे वर इन द स्टेट टू मीट फैमिली मेम्बर ऑफ। हाँ, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये उस प्रकार का है कि जो भी सेफ्टी नॉर्म है जो इस्टेब्लिश हुए हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, खरोंच रहे हो या खराब कर रहे हो। द पॉलिटिशियन दे वर इन द स्टेट मीट द फैमिली मेम्बर ऑफ माइनर गर्ल इन डुमका हु हैड बीन सेट अब्लेज्ड वाया स्टॉकर ऑन अगस्त 23। स्टॉकर वो होते हैं जो फॉलो करते हैं या पीछे पड़े रहते हैं। आर रिपोर्टेड टू हैव रीच्ड द एयरपोर्ट एट अराउंड 5:25 PM टू फ्लाई बैक इन दिल्ली ऑन चार्टर ट्विन इंजन बिजनेस जेट। तो यहाँ पर वो बिजनेस जेट से आए थे। दुमका के अंदर जो माइनर गर्ल थी उसको जला दिया गया एक स्टॉकर के द्वारा, कि भाई उससे शादी नहीं की या उसमें नहीं आए, तो उसको जला दिया गया। तो उसको देखने आए थे, वो वापस जा रहे थे 5:25, शाम के 5:25 पर, ठीक है। बेस्ड ऑन कंप्लेंट बाय द एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ देवगढ़, द एलिगेशन इज दैट द ATC वाज कोर्स्ड मतलब बलपूर्वक इनटू द अलाउइंग द फ्लाइट टू डिपार्ट, resulting in the Jharkhand police registered on the FIR against the MP and the others। तो यहाँ पर वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने झारखंड पुलिस को ये रिपोर्ट सौंपी है कि भैया इनने जानबूझकर या प्रेशराइज करके बलपूर्वक, कोर्स्ड मतलब बलपूर्वक, इन्होंने ये हमसे परमिशन ली। वेरियस सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड सच एज द एंडेंजरिंग लाइफ ऑफ पर्सनल सेफ्टी। तो इसमें
कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है, जिसमें पहली खुद की पर्सनल लाइफ को आपने क्या खतरे में डाला, वो भी अप्लाई होगी। ठीक है। मिस्टर दुबे इन टर्न फाइल एन FIR दिल्ली अगेंस्ट द डिप्टी कमिश्नर एंड द झारखंड पुलिस विच इंक्लूड विजारली देयर बीइंग बुक्ड अंडर सेक्शन 124A सेडिशन। तो यहाँ पर उन दोनों ने जो गए थे, जिसमें मनोज तिवारी और निष्कांत दुबे थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, इनके खिलाफ FIR करवा दी दिल्ली के अंदर, जो कमिश्नर हैं उनके खिलाफ। इट इज़ दिस पॉइंट एयर सेफ्टी एक्सपर्ट concur that the clutter must be swept aside and the core issue of the flight safety brought firmly into the focus। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं, एयर सेफ्टी एक्सपर्ट, वो उनको क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप साइड में रख दो, किसने किसने FIR की, किसने FIR नहीं की। वास्तविकता ये है कि कोर इशू क्या है, क्या हमें सेफ्टी नॉर्म को फोकस में नहीं रखना चाहिए। तो ये राइटर का क्वेश्चन उन्होंने रेज किया। देवगढ़ अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल इन द एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन publication is still a visual flight rule, airport and night operation are not permitted। तो यहाँ पर जो देवगढ़ का एयरपोर्ट है, वहाँ पर जो नाइट ऑपरेशन है वहाँ पर परमिटेड नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि वहाँ पर कई चीज़ें रहती हैं, आप आगे समझोगे। फर्दर पॉइंट 3 अंडर एन रूट 1.2 विजुअल फ्लाइट रूल स्टेट दैट BFR फ्लाइट shall not be operated between 20 मिनट आफ्टर सनसेट टू 20 मिनट बिफोर सनराइज। तो यहाँ पर एक जो रूल है एन रूट 1.2 विजुअल फ्लाइट रूल, उसके तहत क्या होता है कि जब भी जो जब BFR फ्लाइट होती हैं, BFR मतलब विजुअल फ्लाइट रूल, इसका फुल फॉर्म ये है BFR, तो वो ऑपरेट नहीं होती हैं 20 मिनट, जब सनसेट होता है उसके 20 मिनट तक, और सनराइज़ होता है उसके 20 मिनट पहले। क्योंकि इस समय क्या होता है कि चिड़ियाँ होती हैं या जो बर्ड होते हैं वो अपने आगे पीछे होते हैं, एक्सेप्ट व्हेन एक्सटेम्प्टेड बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोल फॉर लोकल फ़्लाइट। तो यहाँ पर कभी कभी लोकल फ़्लाइट के लिए वो एक्सटेम्प्टेड कर दिया जाता है, मतलब जो भी अथॉरिटी है वो कभी दे देती है इस प्रकार की इजाज़त। मान लो पूरा खाली रीज़न है, देखा गया कि भाई वहाँ पर चिड़िया वगैरह या कोई ऐसे लोग नहीं आते हैं, वहाँ का क्लियर मौसम रहता है, तो ऐसी कंडीशन पे वो ट्रैफिक कंट्रोल पर डिपेंड करता है, तो वो कभी कभी दे देती है। द प्रिंसिपल बीइंग दैट एयरफील्ड शुड बी अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर टेक ऑफ अंडर द BFR कंडीशंस। तो ये BFR अलग कंडीशंस होती हैं, मैं इसका अलग वीडियो आपको बता दूंगा और इन सब चीज़ों रूल को डिस्कस करवा दूंगा। आप अभी के लिए समझिए कि इस समय क्या होते हैं, वर्ड वगैरह चिड़िया होती है वो बाहर निकलती है सुबह के समय, शाम के समय घर को वापस आती है, तो ये सब चीज़ें कंडीशन, और कहीं कहीं का मौसम ख़राब रहता है तो सनसेट और सनराइज़ के समय वो मौसम उतना अनुकूल नहीं रहता। It must be noted that sunset at Devgarh was 6:03 PM and the flight left at 6:17 PM। तो यहाँ पर 6:03 पे हुआ और फ्लाइट लेफ्ट हुई है 6:17 PM पे। The difficulties that crew could have faced as such an airport in the event of an emergency, such as the word hit on engine failure, do not have to be elaborated। Aviation life is active at twilight and झारखंड इज़ नोन टू बी द वर्ल्ड रिच स्पॉट। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो ट्विलाइट मतलब होता है जैसे ही चांद की रोशनी आती है, वो आपने मूवी भी देखी होगी, हॉलीवुड मूवी बनी थी ट्विलाइट सागा, तो वो उस प्रकार की होती है ट्विलाइट। तो उसमें क्या होता है, वर्ड आते आगे पीछे होते, तो मान लो कोई वर्ड इंजन में डायरेक्ट जाके लग गया, इंजन फेल कर जाए, लोगों को फिर हानि होगी, जो पायलट है वो भी चला जाएगा, तो इस प्रकार की कंडीशन बन सकती थी। अदर एयरपोर्ट इन दिस रीजन अवेलेबल फॉर डाइवर्जन आर नॉट क्लोज आइदर। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि कोई दूसरा ऐसा एयरपोर्ट हो कि जो इतना क्लोज हो कि जहाँ से आप इन वर्ड, क्योंकि झारखंड के जिस रीजन में ये है ना, वहाँ पर चिड़िया, कई प्रकार की चिड़िया, उनका आना जाना लगा रहता है इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और वहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि दूसरा एयरपोर्ट हो कि वहाँ आपने ये कहा हो कि भाई हम उस एयरपोर्ट से उड़े या ऐसा कुछ, तो ऐसा उस रीजन में एक ऐसा डाइवर्जन के लिए एयरपोर्ट नहीं था। एडिशनली टू हैव वन ऑफ द पॉलिटिशियन हु इज़ पार्ट ऑफ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अटेम्प्टिंग टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ सेफ्टी इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखने को है,
मिली कि भाई एक ऐसा मिनिस्टर जो किसका मेंबर है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कमेटी का मेंबर है, वो इस प्रकार की चीज़ें करे कि भाई बाउंड्रीज़ को, वो सेफ्टी की जो बाउंड्रीज है वो उसको तोड़े, तो ये अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। द एपिसोड ऑल्सो हाईलाइट द प्रेशर फेस्ड बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एंड ऑफिशियल स्पेशली इन स्मॉल एयरपोर्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर एक इस प्रकार का एपिसोड भी हाईलाइट हुआ है कि भाई आपने प्रेशर डाला किस पर, एक छोटे से एयरपोर्ट पर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको जल्दी निकलना था। एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन and bound by stringent rule, India must ensure that directives are followed and not that there is a thorough and fair probe with penalties by the Directorate General of Civil Aviation and the Ministry of Civil Aviation. The politics should be stopped. तो यहाँ पर हमारा जो इंटरनेशनल एविएशन का सदस्य होने के नाते भारत को इसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उन मिनिस्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे ये हो सके, और इसमें पेनाल्टी रखनी चाहिए जिससे कि सिविल एविएशन के जो रूल्स हैं वो फॉलो हो सकें, और इसमें पॉलिटिक्स को अलग रख देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली वो लोग एक्टिव हैं या जो भी हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके जो सिविल एविएशन के जो कुछ टर्म इसमें आए हैं तो उसके लिए मैं देखूंगा, मैं अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसके वीडियो भी आपको बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।